पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए सबसे प्रथम कंडीशन होती है नंबर 1, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें जो कण होते हैं, जिस माध्यम के कण होते हैं बहुत पास होते हैं, अर्थात 2 कणों या 3 कणों मतलब उनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। और विरल माध्यम वो होते हैं जिनमें कण बहुत दूर होते हैं, उनके बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। तो मानते हैं हम कि प्रथम माध्यम जो हमारा है वो है सघन माध्यम। सघन माध्यम जिसे हम 1 से डिनोट करते हैं। और दूसरा माध्यम है विरल माध्यम जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? 2 से डिनोट करते हैं। किससे? 2 से। सघन माध्यम में ये एक प्रकाश की किरण है जो ये अभिलंब से जाकर मिल रही है, अर्थात प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात यह किरण सीधे न आकर बल्कि अभिलंब से थोड़ा सा दूर अर्थात ऐसे हो जाएगी। ये इधर से प्रकाश की किरण आ रही है और ये अभिलंब से दूर हो गई है। अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, अर्थात आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। अब जब सघन के माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अगर हम इस सघन माध्यम के कोण को अर्थात कोण I एंड कोण ये जो कोण बन रहा है हमारा ये कोण है R, अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण तथा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण मान यदि हम बढ़ाते जाएं यानी इस किरण को थोड़ा सा उससे हट के यहाँ से अगर हम डालें तो आपतन कोण का मान बढ़ने के साथ साथ ही अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा, अर्थात यह किरण अभिलंब से और दूर होते हुए अर्थात यहाँ से जाएगी। इसे हम मान लेते हैं कंडीशन नंबर A एंड कंडीशन नंबर B, अर्थात A किरण और ये B किरण है। अब अगर इसे थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, इस किरण को और बढ़ाने पर ये इधर से आएगी, ये इधर आएगी और ये किरण सीधे न जाकर इस दोनों माध्यमों को जो विभक्त कर रहा है पृष्ठ अर्थात अपवर्त जो ये विभक्त करने वाला पृष्ठ है इस पृष्ठ के समांतर हो जाएगी, अर्थात ऐसे ये किरण 90 अंश यानी अपवर्तन कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब इस कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो हम इस आपतन कोण को अर्थात जो ये अब ये बना है आपतन कोण ये IC इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। C क्रिटिकल एंगल CRITICAL
CAL क्रिटिकल एंगल, अर्थात आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। कितना? 90 डिग्री। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है वह क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। यदि इस सघन माध्यम में आने वाली किरण को और थोड़ा बढ़ाया जाए, इसका कोण का मान और बढ़ा दिया जाए